राधे श्याम जी एक रसिक मिजाज के व्यक्ति थे। इनका दूसरा विवाह होने जा रहा था। इनकी पहली पत्नी श्यामली बहुत ही खुश मिजाज थी, लेकिन समय व भाग्य ने इसको मार डाला। जब श्यामली जीवित थी तो राधे श्याम जी बहुत कम ही घर पर रहते। अक्सर अपना पूरा समय वो अपनी दुकान पर बिताते थे। हफ्ते के 7 दिन दुकान खोलते, सुबह ही भोजन करके निकल जाते, फिर सीधे रात के 10-11 बजे तक आते और थक हार करके सो जाते। जब कभी श्यामली अपने पति से कहती कि आज कहीं बाहर चलते हैं तो उस पर बिगड़ जाते। कहते, तुम्हें तो सिर्फ घूमने की पड़ी है, जैसे कि मैं खाली बैठा हूँ, मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या। श्यामली डर के मारे चुप हो जाती, यही सोचकर कि फिर मैं कुछ बोलूँगी तो ये गुस्सा करेंगे, इससे क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूँ। लगभग 2 साल पहले की बात है कि एक दिन श्यामली सब्ज़ी लेने बाज़ार गई। वहाँ जाने पर इसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहाँ पर उल्टी आनी शुरू हो गई। शायद बदहज़मी हो गई हो। किसी तरह वो घर पर आकर डरते डरते अपने पति को फ़ोन करके जल्दी आने को आग्रह किया। इतने में राधे श्याम जी चिल्लाने लगे, तुम औरतों को तो कोई काम धंधा है नहीं, बस बिना मतलब के परेशान करना होता है, जैसे कि मैं यहाँ खाली बैठा हूँ। तुम ही बताओ, क्या मेरे आने से तुम ठीक हो जाओगी या फिर मेरे पास बैठ जाने से ठीक हो जाओगी। श्यामली, आज के ज़माने की औरतों को देखो, सारा काम बाहर का खुद करती हैं, कहते हुए फ़ोन काट दिया। श्यामली को बहुत दुख हुआ। झरझर आँखों से आंसू बहने लगे। उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद न थी, लेकिन कुछ सालों से श्यामली देख रही थी कि राधे श्याम जी का व्यवहार उसके प्रति बदल सा गया था। प्रेमहीनता का भाव दिखने लगा था। श्यामली की खुद के घर में कद्र ना हो। उसे समझ में आने लगा था कि उसके पति अब उसे पहले जैसा प्यार नहीं करते, लेकिन कभी कभी उनकी उम्र को देखकर सब्र कर जाती, यही सोचकर कि हो सकता है कि 50 साल पार करने से इनका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया हो। श्यामली का राधे श्याम जी से 30 सालों का वैवाहिक संबंध कोई कम ना था। श्यामली की उम्र 40 साल के आसपास रही, फिर भी राधे श्याम जी की नज़र श्यामली की तरफ से फिर चुकी थी। अब जो भी श्यामली करती अपने बनाव श्रृंगार में, वो तुरंत ही टोक देते कि क्या बालों को रंगती हो, क्या इससे जवान दिखने लगोगी, अब तुम्हारे होठों पर लाली अच्छी नहीं लगती, जैसे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। श्यामली मन महसूस कर रह जाती और हाँ का हुंकार भरते हुए अपने पति के सामने से हट जाती। ज्यों-ज्यों समय का चक्र भागता जा रहा था, त्यों-त्यों श्यामली का तिरस्कार राधे श्याम जी की तरफ से बढ़ता ही जा रहा था। अपने प्रति इतनी घृणा व तिरस्कार देखकर श्यामली मन ही मन कुढ़ने लगी, पर बोल कुछ ना पाती। बोलती भी क्या, लेकिन राधे श्याम जी का शौक अपने प्रति बड़ा ही निराला था। खुद 50 साल की उम्र पार कर चुके थे, फिर भी अपने को बाका जवान से कम ना समझते। अपने बालों को नियमानुसार रंगते, नित्य प्रतिदिन शरीर मालिश करवाते, जिससे राधे श्याम जी के शरीर में चमक बनी रहती। राधे श्याम जी का मन श्यामली की तरफ से एकदम से हट चुका था, इसीलिए वो अपने आप को दूसरों के सामने जवान बने रहने का दिखावा करते हुए जवानी का बखान किए बिना ना रहते। जवान बने रहने के खातिर पता नहीं कितनी तरह तरह की गोलियां व वैद्य जी के नुस्खे आजमाते। ये सभी क्रिया प्रतिक्रिया देख देख कर श्यामली का मन अक्सर अशांत रहता। उसके न चाहने पर भी उसका घर के कामों में मन न लगता। श्यामली अब अक्सर बीमार रहने लगी।
पर राधे श्याम जी के व्यवहार में श्यामली के प्रति तनिक भी परिवर्तन न आया था। इसी दौरान एक दिन श्यामली चल बसी, मरती नहीं तो क्या करती। श्यामली अपने अंदर ही घुटन को कैद जो किए जा रही थी। राधे श्याम जी को बहुत दुख हुआ। अच्छी तरह से उसका क्रियाक्रम किए 13 दिनों तक सारे रीति रिवाज के मुताबिक कार्य संपन्न करवाए। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार घर से विदा हो गए। अब रह गए अकेले घर में राधे श्याम जी। इंसान की प्रवृत्ति है कि जो सामने रहता है उसकी कदर नहीं होती। जब वो हमसे दूर चला जाता है तो उसकी कमी खलती है। वही हाल राधे श्याम जी का था। अब उन्हें पूरा घर सूना सूना लगता। श्यामली के बिना घर जैसे काट खाने को दौड़ता। उनका ना घर में, ना दुकान में, ना रिश्तेदारों के पास मन लगता। कुछ समय पश्चात कुछ उनके शुभ चिंतकों ने उनकी ऐसी हालत देखकर उन पर तरस खाकर उनका दूसरा विवाह करवाने की सोची। ईश्वर की दया से उनका विवाह भी तय हो गया। एक सुंदर, सुशील व कमसिन सी जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। कुछ मित्रों ने इस बेमेल विवाह के लिए आपत्ति भी जताई, लेकिन राधे श्याम जी के पैसे के आगे कुछ न चली। जैसे राधे श्याम जी चाहते थे ठीक वैसा ही हुआ। विवाह संपन्न हो गया। सुहाग रात को सुहाग सेज पर रूपा लजाई संकुचाई सी बैठी अपने पति परमेश्वर का इंतजार कर रही थी। लेकिन रूपा ने राधे श्याम जी को अभी तक देखा न था, क्योंकि रूपा अनाथ होने के कारण वो अपने मामा मामी के यहाँ पली बड़ी थी। मामा मामी अपना सर दर्द उतारने के लिए रूपा का विवाह राधे श्याम जी से पैसा लेकर बिना दिखाए सुनाए ही कर दिया। इधर राधे श्याम जी अपने भाग्य पर फूले नहीं समा रहे थे। आखिर अपने भाग्य पर इतराए भी क्यों ना। इस उम्र में इतनी सुंदर, सुशील, कमसिन पत्नी जो मिल गई थी। परफ्यूम छिड़क कर राधे श्याम जी अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाने के लिए जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोले, तुरंत रूपा उठकर उनके पैरों को छूने के लिए झुक गई। राधे श्याम जी तुरंत रूपा को झुककर उठाते हुए सीने से लगा लिए। जैसे रूपा को करंट लगा हो, झटके से अलग होकर बोली, ये क्या कर रहे हैं पिताजी? कौन पिताजी? मैं तुम्हारा राधे राधे श्याम जी। अचंभे से, क्या आप? रूपा राधे श्याम जी को देख आश्चर्य की कोई सीमा न थी। रूपा के आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। रूपा रूपा तुम्हें क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोला क्या? राधे श्याम जी ने रूपा की ऐसी स्थिति देख कभी रूपा को देखते तो कभी अपने आप को। बातों बातों में राधे श्याम जी को पता चला कि रूपा के मामा मामी उससे सारी बातें छिपा कर उसका विवाह करवा दिए। राधे श्याम जी को तभी समझ में आया कि पूरे विवाह में इतना लंबा घूंघट क्यों रखा गया था। नहीं तो आज के समय में इतना लंबा घूंघट भला कौन रखता है। राधे श्याम जी धीरे से रूपा के पास आकर बैठते हुए बोले, देखो देखो रूपा, अब हम लोगों का विवाह तो हो गया, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, एक बात और, हम लोग समाज के सामने पति पत्नी रहेंगे, लेकिन अकेले में एक अनजान रिश्ते में। ये घर आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा ही रहेगा। अगर तुम कभी मुझसे कुछ और भी चाहोगी तो वो भी मैं उस समय तुम्हें देने की कोशिश करूँगा। कहते कहते राधे श्याम जी भारी कदमों के साथ रूम से बाहर चले जाते हैं। राधे श्याम जी अपने इन पलों को बहुत सुंदर ढंग से बिताना चाहते थे, लेकिन इनके सपने सपने ही रह गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।